हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों कक्षा 10 का और 12 का रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे YouTube के माध्यम से कितना अच्छा स्कोर गया है और ऑफलाइन के माध्यम से भी कितना स्कोर गया है। ठीक है बच्चों, तो इसको और आगे बढ़ाने के लिए तो एक चीज ये बता दें बच्चों, हम लोगों ने कुछ नोट्स तैयार किए हैं। जैसे आप ये देख पाएंगे बच्चों, ये नोट्स तैयार किए बच्चों। नोट्स के माध्यम से बच्चों जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं उन सवालों को बच्चों मैं आप तक पहुंचाऊंगा, वो भी टेलीग्राम के माध्यम से, और आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो सवाल जो मैं कराता हूँ जो यूपी बोर्ड टाइप को चेंज कर करके पूछता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो बच्चों हर साल रिपीटेड होते हैं। एक चीज दिमाग बैठा लीजिए बच्चों कि मैथ यानी गणित में आपको रिवीजन ही आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो जितना आप अधिक से अधिक रिवीजन कर पाएंगे बच्चों, आप उतना ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अपना स्कोर और अच्छा करने के लिए बच्चों हम अब चैप्टर वाइज चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो बच्चों ये जो बैच रहेगा, ये चीजें जो रहेंगी, ये बच्चों रहेंगी आपके 2027 के लिए। किसके बच्चों? 2027 के लिए। 2027 के लिए बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बच्चों क्वेश्चन, जिसके पहले जो हम लोग पहले चैप्टर कक्षा 10 के गणित के चैप्टर नंबर फर्स्ट के वास्तविक संख्याएं, जो वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर है, उनको बड़ा आसान तरीके बनाने के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। ऐसे क्वेश्चन जो बच्चों आपको यूपी बोर्ड जो आपको लगातार पूछता है। ये क्वेश्चन ऐसे होंगे बच्चों जो आपको एक बार जरूर से वीडियो देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, फिर अपने आप से देखिएगा कि आप कितना स्कोर अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर और बेहतरीन चीजों को बनाने के लिए देखिए बच्चों, यहाँ से जो क्वेश्चन की बात की गई है, तो क्वेश्चन में बच्चों कहा गया है कि आपको पहला क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही सिंपल सवाल कहा गया है। 15 18 15 18 और 24, 15 18 और 24 का लासा क्या होगा? लासा क्या होगा? 15 18 और 24 का लासा क्या होगा? ये बच्चों हम लोगों से पूछ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले आपको मैं सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूँ। आप लासा निकालने के लिए या तो आप गुणनखंड स्लिप से निकाल लीजिए या घात से रूप से निकाल लीजिए। अगर घात से रूप से आप बच्चों निकालेंगे तो 15 के बच्चों गुणनखंड करेंगे तो आपको निकल के आएगा 3 गुणे 5 आएगा बच्चों। 18 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2, फिर हो जाएगा 3, हो जाएगा 3 3 का 9 दूनी 18। हमें चाहिए बच्चों 24 की। 24 के बच्चों लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 3। हम बच्चों निकालना है एलसीएम। जब ऐसी चीज आ जाए और एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए बच्चों एलसीएम जब भी ऐसा निकालना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे बड़ी ध्यान देते हैं और सब में मिले या न मिले ले लेते हैं। देखा पहले बच्चों 3 यहाँ है और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो 2 गुणे 3 की पावर 2 आया होगा और 3 की पावर यहाँ 2 है और यहाँ 3 बच्चों लिया था तो 3 यहाँ, सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3 की पावर 2 है। अगर मैं देखूं बच्चों 2 को ले लिया तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो 2 की पावर 3 ले लेंगे। बात करते हैं 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है तो 5 ले लेंगे। इसको सॉल्व कर लें। 3 की पावर 2 का मान कितना होता है? 9 होता है। इसका मान कितना होता है बच्चों? 2 2 दूनी 4,
चार दो दूनी चार, चार दूनी आठ इसका मान होता है। इसका मान कितना होता है? 8। गुणा करा देंगे बच्चों, जैसे गुणा कराएंगे 8 पंच 40, 8 पंच 40 और 40 को, और 40 को बच्चों मल्टीप्लाई करा देंगे आपको 9 में, तो 9 चौका 36, यानी कि जो एलसीएम आ जाएगा वो 360 आ जाएगा। यानी एलसीएम की बात करें वो 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? जो एलसीएम है वो 360 आ जाएगा। क्या बच्चों सभी को चीजें समझ में आ रही हैं? कमेंट करिएगा। आइए देखते हैं बच्चों, और बेहतरीन चीजों को बनाने के लिए सवालों को अभी बच्चों हम लोग धीरे धीरे हाई और चलेंगे। ठीक बच्चों, इसके दूसरे संख्याओं की बात करें या दूसरे सवाल की बात करें तो आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल है। उन्होंने कहा है आपसे कि बताना है क्वेश्चन में कि संख्या 144 संख्या 144 के आभार गुणनखंड, 144 के आभार गुणनखंड के आभार गुणनखंड कितने बच्चों? आभार गुणनखंड में आभार गुणनखंडों की गुणनखंड में आभाज्य आभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा? कि घातों का योग क्या होगा? योग क्या होगा? देखिए कैसे बच्चों सवाल करेंगे। हमसे कहा है यहाँ पर योग क्या होगा, तो कैसे हल करेंगे बच्चों? 144 के बच्चों हम लोग गुणनखंड कर लें, तो 144 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 4 का 12, 2 से काटे 2 का नाम 2, और 2 8 16, 2 से काट देंगे 9 बार में, 3 से काट देंगे 3 3 का 9, 3 से काट दिया 1 बार में, तो 144 के कर दें, 144 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर कितना आया है? 4 आया है। ठीक है, फिर 3 1 2 3 2 बार आया है, 3 2 बार करना है। कि घातों का योग, घातों का योग, घातों का योग क्या कहा गया? घातों का योग घात 4 है, फिर 2 है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। तो बच्चों ये सवाल था बहुत ही दूसरे तरीके से उन्होंने थोड़ा बढ़ गया था। बाकी सवाल पर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलते बच्चों इसके आगे की सवाल की ओर, और क्या चीजें आपसे वो पूछता है। करार दिया गया है कि 132 और 228 दिया गया है। क्या है? दिया गया है दिया गया है 132 और 288, 132 का 288 बराबर 3168। तो 132 का 288 का
का मासा क्या होगा, का मासा क्या होगा, क्या होगा, दिया गया है लासा, यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों लासा। यानी इसका लासा 3168 है, तो कह रहा है इसका मासा क्या होगा। तो बच्चों आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, फार्मूला, फार्मूला बच्चों पढ़े होंगे आप लोगों ने, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आइए देखते हैं। अब मुझे यहाँ पर लासा मालूम है 3168, मासा निकालना है। पहली संख्या 132, दूसरी 288, तो मासा बराबर 132 गुणे 288, करना 11 और 4 44 कट जाएगा, 11 से काट देंगे, 11 से 66, 11 का नाम 11, 11 का नाम 11 कितना बना लिया बच्चों 48, 11 चौक 44, 11 चौक 44 बना लेगा, 11 44, 11 चौक 44। अब 4 4 8 1 9 3 से भी कट जाएगा, 3 से काट दें 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 3 8 24 ना, और इसको काट दें 2 से काट दें तो कितनी बार में आ जाएगा 24 बार में। इसको बच्चों के लिए आगे और बढ़ा दें जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये हमारी क्या आ जाएगा बच्चों 288 बटे 24, 12 से काट दें, शायद 12 से कट जाए, 12 12 बटे 24, 24 और 5 48, 4 कट जाएगा, 12 दूना 24 और 12 12 24 12 दूना 24, 12 दूना 24 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना आएगा 12 दूना 24 और 4 बचेगा 5 48, 2 से काट देने के बाद जाएगा 12, यानी जो बच्चों मेरा मासा निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, ये सवाल था बच्चों, मासा जो है वो कितना आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा। चलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट वाले सवालों को और देखते हैं क्या क्या चीजें बच्चों पूछता है हम लोगों से। सवाल में कहा गया बच्चों 65 और 17, 65 और 117 के एचसीएफ को 65 माइनस 117 के लोग दर्शाया गया है। इनका मान क्या होगा, इनका मान क्या होगा, साथ ही 65 और 17 का एलसीएम निकालना, साथ ही 65 और 117 का एलसीएम क्या होगा, यह पूछा गया। कह रहा 65 और 17 के एलसीएम को 65 माइनस 17 के रूप में दर्शाया गया है। इनका मान क्या होगा, साथ ही 65 और 17 का एलसीएम भी निकालना है। क्या करना है बच्चों, इसका एलसीएम भी निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, जब भी बच्चों ऐसा सवाल आपसे पूछे तो आप इस सवालों पे घबराइएगा बिल्कुल नहीं। चलते कैसे करेंगे, पहले आप यहाँ से 65
117 का एचसीएफ निकालने, क्या निकालना है एचसीएफ, क्योंकि वो एचसीएफ के युग्मों की बात करेंगे। क्या करेंगे यहाँ से 65 117 पंच ज्यादा हो जाए एक बार में जाएगा, 7 में 5 चले जाएंगे, 2 बचेगा। यहाँ से कितना हो गया है 11, 11 में 6 चले गए 5, यहाँ से 65 डाल दें, यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ 52, 13 चौको 52, ये हमारा क्या आ गया एचसीएफ। एचसीएफ आ गया कितना बच्चों 13। बस सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, 65m माइनस 117 बराबर कितना हो जाएगा, कर देंगे बच्चों 13 के। हमें निकालना है किसका मान बच्चों, हमें निकालना है m का मान। कोई दिक्कत नहीं घबराने की, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 117 चलते हैं, 65m 17 प्लस 13 117 65m जोड़ दें, 7 3 10 की जीरो से लगा 1, ठीक है, जो 1 और 2 1 3 और यहाँ 130, तो यहाँ से 130 बदले कितना आ गया 65, 65 से काट देंगे 65 दूना 130 हो जाएगा। तो m का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो m का मान कितना हो जाएगा, तो हमसे कह रहा है इसका लासा भी मुझे निकालना, क्या करना है लासा भी निकालना। तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा लासा गुणे मासा यानी कि सीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। लासा निकाल, इसका लासा निकालना, लासा मुझे पता नहीं परंतु यहां से संख्या पता है, तो यहां से कुछ पता है क्या, हाँ लासा मुझे निकालना है, पर इसलिए मुझे पता हो गया है 13 है, फर्स्ट संख्या मुझे पता है 65 है, सेकंड संख्या 117, मुझे लासा निकालना है। एलसीएम बराबर 165 गुणे 117 बटे कितना हो जाएगा 13, 13 बचे 65, तो एलसीएम कैसे निकाल देंगे बच्चों, 117 गुणे 5, 5 से 35 की 5 से लगा 3, 5 करना 5 5 3 8, तो यहाँ 8, जो हमारे पास एलसीएम निकल के बच्चों वो आएगा वो कितना आ जाएगा 585, कितना आ जाएगा बच्चों 585 आ जाएगा। तो बच्चों ने ये सवाल नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे के इसके सवालों पर, और वो सवाल क्या कह रहा है आपसे समझिए। इसके उन्होंने कहा है कि आपको दिया गया है कि क्या है, दिया गया है, कह दिया गया है जो दिया गया है मासा, दिया गया है मासा 99,153 का मासा कितना है बच्चों 9, कितना है 9, तो लासा क्या होगा, तो लासा क्या होगा, क्या पूछ रहे हैं लासा क्या होगा, तो यहां से लगा दे बच्चों, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या, लासा क्या होगा, इनका मासा दिया गया है, तो लासा मासा के स्थान पर आपको 9 रख देना है, पहली संख्या 99 है, दूसरी संख्या 153 है, तो लासा
बराबर क्या हो जाएगा 99 गुणे 153 बटे 9, 9 से काट देंगे 11 मान में आ जाएगा। तो लासा बराबर 153 गुणे 11 भाग लगा देंगे 153 फिर गुणा निशान 351 मतलब 3 8 यहाँ से आ जाएगा 6 और 16 16 83 बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा लासा हो जाएगा। ये बच्चों समझ में आ रहा है होंगी। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों जो आपको आने वाली है। चलते हैं बच्चों आगे के सवालों को और ये सवाल क्या कह रहा है बच्चों। ऐसा एक सवाल जो हम लोगों ने इसके पहले किया है उसमें 65 था और इसको ढाला है और कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बहुत ही सवाल हैं। कुछ सवालों में देखेंगे आपको जो सभी बच्चों से हटकर बनाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 ना और कामा कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 तथा कह रहा है आपसे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 16 का एलसीएम क्या होगा। क्या पूछा है कह रहा है बच्चों इसका एलसीएम क्या होगा का एलसीएम क्या होगा ये पूछा बच्चों। तो इसका एलसीएम क्या होगा इसके लिए क्या करेंगे बच्चों पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इसके गुणनखंड कर लें तो एक्स गुणा करें तो 12 घटा दे एक्स इसको 4 माइनस 3 माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लें एक्स माइनस 4 प्लस 3 कॉमन ले लें यहाँ बच्चों माइनस आएगा तो माइनस अंदर गुणा कराएंगे यहाँ से तो माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए। यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले 3 तो एक्स और यहाँ पे क्या था बच्चों यहाँ पे माइनस का 12 था कितना था ये माइनस का 12 लिखा हुआ है। चलिए मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूँ। देखिए इसको क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा माइनस 12। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों x कॉमन ले लें तो x माइनस 4 के प्लस 3 कॉमन ले लें तो 3 जो 12 हो जाएगा ये दोनों सेम होंगे x माइनस 4 के x प्लस 3 ये बच्चों हमारा एक बन के तैयार हो गया। सेकंड में कहा गया है आपसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 के अब यहाँ से बनाएगा बच्चों एक ब्रैकेट के अंदर इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 3 प्लस एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस b एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस b। सेकंड की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस कितना हो जाएगा 16 बराबर 0। 4 प्लस 4 में टूट जाएगा तो 4 तो x से इसको बाहर कर दे इसको 4 प्लस 4 प्लस 16 बराबर 0 के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 4 प्लस का 16 बराबर 0 के एक्स कॉमन ले लें तो एक्स माइनस 4 आएगा माइनस 4 कॉमन 4 तो कितना हो जाएगा 16 के ये दोनों सेम होंगे 4 तो 16 एक्स माइनस 4 बराबर 0 के। अब हमें निकालना क्या था बच्चों हमें निकालना था एलसीएम। एलसीएम क्या रहे समय मिले ना मिले ठीक है हमें लेना होगा तो कैसे करेंगे इसके लिए पहले एक्स माइनस 4 ये है एक्स माइनस 4 ये है इसमें एक्स माइनस 4 है एक तो आ जाएगा एक्स माइनस 4 आ जाएगा एक्स प्लस 3 ये है एक्स प्लस 3 ये है उसमें नहीं है तो एक हो जाएगा एक्स प्लस 3 हो जाएगा और एक्स माइनस 3 यहाँ पर है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है ना तो एक्स माइनस 3 ले लीजिए कितना ले लेंगे एक्स माइनस 3 लेंगे यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। ऐसे सवालों की बच्चे इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। देखो 3 प्लस 3 प्लस 3 इसमें ले लीजिए 2 प्लस 3 ले लीजिए माइनस 4 इसमें ले लीजिए एक्स माइनस 3 इसमें तब भी ले लीजिए यानी कि ऐसी संख्या में लेना है एलसीएम में
जो एक में मिले ना मिले, अगर एक भी जोड़ा मिल रहा है जिससे मिल जाएगा तो कट जाएगी, तो एक बार ले लेंगे। अगर नहीं मिल रहा है इसका जोड़ा तो भी बच्चों इसको लेते सवाल। ये बच्चों हमारे एलसीएम निकालने वाले सवाल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये हमारे एलसीएम निकालने वाले सवाल होते हैं। चलते हैं बच्चों इसके आगे वाले सवालों को क्या कहा है और थोड़ा बेहतरीन तरीके से लगा के हम आपको बताते हैं। और एक सवाल उन्होंने कहा है x की पावर 4 माइनस 1 और कह रहा है x स्क्वायर माइनस 1 का लघुत्तम समानुपात है, यानी कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा ये पूछा गया है। क्या पूछा है? कह रहा है इसका एलसीएम क्या होगा। तो क्या निकालेंगे बच्चों? ये हो जाएगा 2 की पावर 2 बना देगा, ये तो हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर माइनस वन ऐसे रहने दो, ये फुट जाएगा एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, और ये था x स्क्वायर माइनस वन की। देखो इस चीज से कंपेयर कराएंगे तो एक बार x स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, और ये है इस पे नहीं है तो x स्क्वायर प्लस वन रहेगा। यही बच्चों हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? यही हमारा एलसीएम आ जाएगा। समझ में नहीं आ रही? क्या होगा बच्चों? यही हमारा एलसीएम आ जाएगा। चीजें बच्चों सबको समझ में आ रही होंगी। और देखते हैं उन्होंने क्या कहा है, हमसे कहा है व्यंजक। व्यंजक में क्या कहा है? कह रहा एक्स माइनस वाई तथा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का लासा क्या होगा। का लासा ये पूछा गया है। कुछ नहीं करना, एक्स माइनस वाई ऐसे रहे, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई ऐसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। माइनस से वहाँ कंपेरिजन कराएंगे तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा, इसका इसके साथ नहीं है, एक्स प्लस वाई लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? लासा हो जाएगा। क्या सभी लोगों को सवाल समझ में आ रहा है? कमेंट करिए एक बार सभी लोग कमेंट करिए। फिर इसमें से और बेहतरीन तरह दो व्यंजकों का लासा, दो व्यंजकों का लासा 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड तथा मासा 4xy एक व्यंजन एक व्यंजन और एक्स स्क्वायर वाई है। तो दूसरा व्यंजक क्या होगा? दूसरा व्यंजक क्या होगा? लासा आपको दिया गया है, मासा भी दिया गया है, एक व्यंजक भी दिया गया है। मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ा होगा लासा बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या
लासा कितना है बच्चों, लासा है 12x² y² लासा कितना है, लासा 4xy है, एक व्यंजक क्या है 4x² y दूसरा व्यंजक क्या होगा, ये तो पूछा गया है। दूसरा व्यंजक क्या होगा, दूसरे व्यंजक के लिए क्या करेंगे, इसको काट दें, 4 से 4 काट दो, x² से x² काट दो, एक y से एक y काट दो, क्या बच जाएगा 12, फिर तो y² बच जाएगा, एक x बच जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा सेकंड व्यंजक हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से सवाल बनाएंगे। आ रहे हैं बच्चों एक और बेहतरीन क्लास लेके, जो बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी और जो चीजें बच्चों आपको बहुत बेहतरीन चीजें समझ में आने वाली है। तो जब तक बच्चों सवाल लगाइए, मिलते हैं दूसरी क्लास में बच्चों, जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।